तो बालाजी महाराज के पवित्र स्थान पे हम लोग आए हुए हैं। जय बोलिए बालाजी महाराज की, जय बोलिए भादरिया मात की, जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोलिए रुद्रेश्वर धाम की, जय बोलिए करणी मात की, जय बोलिए दशरथ महाराज की, जय बोलिए तेजस्वी महाराज की। आज अपने ग्राम पंचायत टापू के अंदर आप और हम सब एकत्रित हुए। मैं सबका नाम नहीं लेते हुए मैं सम्मानित मंच कहूँगा। हमारे बीच में मातृ शक्ति के रूप में जोधपुर देहात के अपने महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष और डावरा के पूर्व सरपंच आदरणीय श्रीमती राजेंद्र जी कंवर डावरा और मैं सभी सम्मानित मंच बोल दूँ। अपने मंडल के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, अपने GSS के अध्यक्ष और अपने पड़ोस की ग्राम पंचायत के अपने सरपंच महोदय, अपने पत्रकार बंधु, मेरे सभी युवा साथी और इस मंडल के पदाधिकारी है या अपने जिला स्तर के पदाधिकारी है, अपने महामंत्री जी है, जो बुजुर्ग जन मेरे जो पिता तुल्य है उनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको नमन कर रहा हूँ। और मेरे युवा साथी है, आपको खूब सारा स्नेह और अभिनंदन। भाइयों, आज कोई टापू में चुनाव नहीं है, न ओसिया विधानसभा क्षेत्र का कोई चुनाव है, कोई MLA का चुनाव नहीं, कोई MP का चुनाव नहीं, कोई प्रधान पंचायत समिति का नहीं, कोई जिला परिषद जिला प्रमुख का चुनाव नहीं, कोई सरपंच का नहीं, कोई कृषि मंडी का नहीं, कोई GSS का नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं। बिना चुनाव के हम आज इतनी बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए। आज हमारी पीड़ा क्या है? कुछ लोग, नेता लोग तो जब चुनाव आते हैं ना वो तभी आते हैं। मैंने भी देखा था जब 2013 से 18 तक मैं लगातार ओसिया की जनता में रहा, जनता की सेवा की, तब हमारे सामने विपक्ष आया नहीं। 2013 से 18 के बीच में भी नहीं आया मेरे भाई। 13 से 18 के बीच में हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले कभी जनता की आगे सार संभाल नहीं ली, कभी भाजपा की कोई कमियां नहीं निकाली कि आपकी क्या कमियां हैं, ये कमियां हैं दूर करो। हम सत्ता पक्ष का भी काम हमें ही करना पड़ता था, विपक्ष का काम भी हमारी पार्टी के लोगों को करना पड़ा और हमें ही करना पड़ा। इनफैक्ट हमारे कार्यकर्ताओं को क्या कभी कभी जो विपक्ष को काम करना था, अब जैसे नेवरा के अंदर एक बार विजिलेंस आई थी, हमारी सरकार, मैं MLA, मैं मंत्री, मुझे मेरी सरकार के खिलाफ मुझे धरने पे बैठना पड़ा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम मुझे ही करना पड़ा ना। 2013 से 18 के बीच में भी ऐसा नजर नहीं आया और 2018 का चुनाव जीत गए तब भी जनता के बीच में नहीं। मेरे भाई, पता नहीं कभी कभी जनता को क्या हो जाता है, जब 833 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी आपको, पूर्ववर्ती सरकार ने दे दी और किसानों के बीच में रोज सुबह शाम 24 घंटे मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा और टापू है ना कौन रे करने मांडी मोटे मिल जाता। फिर नयो पतो क्यों होगी ना, तो चुनाव में ही घना गया चुनाव में घना गया तो लोगों मारे चावरों का ढेर खोलते थाने होटे गो माता का दर्शन हो यार, मोटोड़ और बंगला में जाए मन ठाक होने को मिल, ठीक है ना। अब थाने गए बा घर में कहीं कोई मेहमान आवे आपने घरे और थे लगतो गई कि देशी घी चूर मुझी में होगी ना रोजी नहीं। एक दिन कहीं भाई आड़ गया यार, मैं देशी घी ना चूर में रोजी ना आड़ गया, मैंने मिर्च ऑन खोंदा से और भाई तिकोड़ी रात की मिर्च दांत रहे गालते एक चंचराट बोले एक मन लागे डंडे देश की उन रोटियों थोड़ा मन भरीज गयो तो फेरो तो मीठू घणो है मन भरीज गयो। मैं तो थोड़ी कोई तीखी मिर्च दांत रहे गाली
हमें की करियो ठीक है कि चचरा डाली थारे तो 40,000 आयो बिल लाओ आ ओटे चेरे रे मो ओम सिंह की 10 लाख की सीट हो रही पूछ लीजिए 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख 10-10 लाख रुपए की सरकार ने सीटें भरी मेरे भाइयों। कोई ग्राम पंचायत टापू की बात नहीं, खिंदाखोर की बात नहीं, पूरे ओरछा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली विभाग ने जिस प्रकार का तांडव किया है वो तांडव किसी से छुपा हुआ नहीं है मेरे भाइयों। कई बार मेरे पास में यहाँ टापू ग्राम पंचायत के भाई अपने पंचायत समिति की अपने सदस्य का टिकट मांगा भाई, वो कहाँ चले? आपने फोन किया था ना ट्रांसफार्मर नहीं मिला मेरे को, इसको 10-10 दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं दिया। ये देखिए ये बद्रीलाल पुनाराम ढोली जो रिकॉर्डेड जो बीपीएल है, बद्रीलाल पुनाराम आप ऐसा लाइव कर दो भाई, बद्रीलाल पुनाराम ढोली गाड़ों का बास टापू और सरकारी रिकॉर्ड के अंदर ये बीपीएल है और बीपीएल होने के नाते घर के अंदर खाने का अनाज भी नहीं है और इसको सरकार ने 30,350 रुपए का मेरा भेजा है। अरे वाह मेरी सरकार, कौन क्या आंसू आते हैं, ये अंधे लोले लंगड़े और तेरी सरकार का कर्म देखो। दूसरा एक आया है बुद्धाराम चंपाराम ढोले, ये भी बीपीएल है, इसका भी सरकार ने 21,971 रुपए का मेरा भेजा है, इसको पेनल्टी के साथ। अरे वाह मेरी सरकार। एक ये देखिए परशुराम चंपालाल ढोले, इसका भी सरकार ने 15,584 रुपए का मेरा भेजा है। अरे वाह मेरी सरकार अभी हो गई। और एक ही घर का बिजली का बिल आया है जो महीने का 200 रुपया या 300 रुपया में लाता था मेरे भाइयों, वो 23,266 रुपए का बिल भेजा मेरे भाइयों। मंगू सिंह जी आपका बिल है, मंगू सिंह जी आपका बिल है, अटेंड जागो में जिसके घर में कोई रहता नहीं, आप देखिए मेरे भाइयों, जिसके घर के अंदर कोई रहता नहीं, सोना घर और सोना घर की 26,355 रुपए की शीट काटी बद्रीलाल की। ये एक मेरा देखो छोटा बेटा आया है ग्राम पंचायत पानी नहीं आ रहा है, हम पानी तो सरकार में नहीं होगा। हाँ ठीक है, इसको इनकी सबकी आपसे मेरा नम्र निवेदन रहेगा टापू वासियों से इन्हें फोटो कॉपी करा दो। अलाराम जी मेघवाल, अरे वाह महाराणा बाबा का ये परशुराम चंपालाल जी ढोली का भी एक आया है 15,584 की सीट, लो इसकी फोटो कॉपी दे दो। और एक ये 30,350 का, वारे वाह भाई क्या डिस्काउंट की तो हैंग बिजली ऑटो ही पड़ी गई, बिजली ऑटो ही हली खड़की की। एक ये घर का बिजली का बिल आया है, ये चंपालाल जी का 8,795 रुपये। अब ये आप एक अब आप एक सेकंड बैठो, अब आप एक सेकंड बैठो। ये भी देखो अपना चौथा रात टापू का
अरे मेरे भाई 100 रुपए का बिल 200 रुपए का बिल आता था, उसका भी 3700 रुपए एक बल्ब लग रहा है। मैं पूरी ओसिया विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ बाबू, और ये वाला जो सीन आप बता रहे हो ना, ये सब जगह ऐसा ही है। इन कांग्रेस की सरकार ने डिस्कॉम के AN, JN, एक्शन खुले सांड की तरह छोड़ दिया बिना नाप। जाओ और कांग्रेस के राज में किसानों को और जनता को जितना लूट सको उतना लूटो। बोल रहे थे ना चुनाव से पहले कि किसानों की मान और सम्मान में बुलंद आवाज बनेगी। कहां चली गई वो बुलंद आवाज? आज ओसिया का प्रत्येक किसान और युवा खून का आंसू रो रहा है। याद करो वो दिन जिस दिन आपकी आंखों के अंदर आंसू पड़ रहे थे, तो इसी जनता ने वो आपकी आंख के आंसू पहुंचे थे, और आज यही किसान खून के आंसू रो रहे हैं। क्या बिजली घर का ये आपने तमाशा सुन किया भाइयों? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 2013 से 18 के बीच यही किसान, यही टापू का किसान, यही घर में रहने वाले घरेलू उपभोक्ता कंज्यूमर 2013 से 18 के बीच मेरा ईमानदार था, स्वाभिमानी था, एक आदर्श था। किसान एक अन्नदाता और भगवान था। और जब से 2013 से 18 के बीच मेरी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार ने इनको सबको आपने चोर बना दिया। जो घरेलू उपभोक्ता के अंदर एक ढोली जाति का सरकारी रिकॉर्ड के अंदर BPL, खाने को घर में दाना नहीं, और 30-30 हजार रुपए की पेनल्टी शीटें काटी है। आपके अंदर कोई दया नाम की चीज बची है, शर्म नाम की चीज बची है? मैं सरकार को कहना चाहता हूं, यदि 1% भी यहाँ की विधायक के अंदर 1% भी शर्म नाम की चीज बची हो, इस प्रकार की हरकतों को बंद कर दो। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है भाइयों। आदरणीय प्रसाद जी बघेल और भैरू सिंह जी शेखावत दोनों साथ में मिलकर राजनीति करते थे, एक टेबल में खाना खाते थे, पक्ष और सत्ता पक्ष की आमने सामने बात करते थे। उनके सिद्धांत थे, उनके नियम थे, उनके आदर्श थे, उनके अंदर गुणों की खान थी। वो सिद्धांतों की राजनीति करते थे। आपकी तरह विपक्ष के ऊपर कोई मुग्ध में थोड़े ही करते थे। विधायक महोदय, यदि भगवान शंकर भगवान की आप कोई पूजा पाठ करो या सेवा करो और आपको कोई आशीर्वाद मिल जाए सब भगवान से कि जब चाहो तब आप किसी की ऑक्सीजन बंद कर सकते हो, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यदि शंकर भगवान ने आपको कोई ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसकी हवा पानी आप ऑक्सीजन के तथास्तु कर दो और उसकी हवा पानी बंद कर दो, तो सबसे पहले मुझे ही मरना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? लेकिन शंकर भगवान को पता है, एक बार गलती से भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था, अब शंकर भगवान दूसरा आशीर्वाद किसी को नहीं देने वाला। एक बार गलती कर ली तो उसके अंदर भोरिए बाबा में क्या क्या बीती, पार्वती बन के खुद को ही नाचना पड़ा। इसीलिए ऐसा आशीर्वाद शंकर भगवान अब आपको तो देने वाला नहीं है, ये बात तो पक्की है। किस प्रकार की राजनीति चल रही मेरे भाइयों? आज 18 महीने 19 महीने 2 साल हो रहे सरकार को। कल नहीं परसों आदरणीय विधायक महोदय जी तिवरी में आए थे, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहा, मेरी बात को सुनते रहना बड़े ध्यान से युवा साथी। मेरे को कहा कि पुराने विधायक महोदय की उपलब्धियां गिनाओ। मैडम, सरकार से मेरी अपील है अशोक गहलोत साहब से कि आपके कोई अच्छे से नेत्र चिकित्सक जो आपके चिकित्सालय में जाके 6x6 का एक लेंस लगाओ और ओसिया विधानसभा क्षेत्र में घूम के देखें ओसिया के अंदर कितना विकास हुआ है। जहां जिन जिन ग्राम पंचायतों में जाके आप अपने नाम की जो सुश्री जो प्लेट लगा रहे नामांकन की और कांग्रेस से तालियां पिटवा रहे हैं, वो सारे भवन मेरे बनाए गए। मारवाड़ी में कहावत है मेरे भाइयों,
जो आदमी सगाई सकमन तो करके आता है ना, वो बारात नहीं जाता। मुझे मालूम था। भवन तो मैं बना रहा हूं, काम तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कामदार हूं, और नाम तो किसी और का ही लग रहा था। मुझे पहले से ही मालूम था। इसीलिए आप मेरा काम पूछ रहे हो कि भैराराम शिवल आपने काम किया क्या? आपके पूरे परिवार ने और कांग्रेस ने 70 साल तक ओसिया के अंदर राज किया। किसानों को, दलितों को, पीड़ितों को, किसानों को एक कॉलेज तक नहीं दे आप दे पाए। क्या बातें कर रहे विकास की? आप हमें सिखा रहे हो। ओसिया के अंदर पहली बार राजकीय महाविद्यालय आया, यूजी नहीं पीजी करके दिया, सारे सब्जेक्ट लाके दिए। आज उसके अंदर लगभग 1500 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप मेरे से विकास का पूछ रहे हो? आपने विकास क्या किया? विधायक महोदय, जो 6.5 कॉलेज की बिल्डिंग में आप जाके लंबे लंबे भाषण झाड़ के आए हो। आपने घोषणा की थी कि एक ट्यूबवेल दे दूंगी, एक पुस्तकालय दे दूंगी। जिन लड़कों ने मांग की उनको पुलिस के डंडे बरसाए, और कॉलेज के आचार्य को मंच से उठा के उमेद सिंह जिंदा को नीचे फेंकने का काम आपने किया है। आप हमें पूछ रहे विकास का काम क्या किया? आपकी आंख नहीं खुलती हो तो कॉलेज के पड़ोस में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, लेंस लगा के देख लो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, भैराराम शिवल ने बनाई है। उसके पास में शारदा बालिका हॉस्टल है, 3.5 करोड़ का भैराराम शिवल ने बनाया है। उसके आगे आ जाओ तो करोड़ों रुपए की मंडी की जमीन की रजिस्ट्री लगा के, और मंडी भी भैराराम शिवल ने बनाई है। तिवरे के अंदर हजारों करोड़ की जो रिको का डेवलपमेंट किया है, वो जमीन भैराराम शिवल ने करवाई है। तिवरी में पंचायत समिति बनाई, भैराराम शिवल ने बनाई। 23 नई ग्राम पंचायतें बनाई, भैराराम शिवल ने बनाई। केंद्रीय विद्यालय लाया, भैराराम शिवल लेके आया। बच्चा जानता ओसिया का। 70 स्कूलें बनाई, 10वीं से 12वीं कराई। टापू के विद्यालय के अंदर भी 7 नए भवन दिए। 750 किलोमीटर ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर नई सड़कें बनाई है। इंची टेप लेके समय हो तो नाप लेना, और टाइम मिले तो उनका भी उद्घाटन कर लेना, अपने नाम की पट्टी लगा देना। मेरे को कह रहे आपने क्या काम कर रहे? 5 लाख गेवड़ा पेयजल योजना का 229 करोड़ 21 दिसंबर 2014 को माननीय वसुंधरा राजे जी से तिवरी में मैंने शिलान्यास करवाया था। और ऊपर से आप अपने गाल बजा रहे हो कि 150 करोड़ रुपए मैं लेके आई। अरे नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद दो, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को धन्यवाद दो। 150 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने भेजे। आप कह रहे हो भैराराम शिवल ने क्या काम किया? 750 नए ट्यूबवेल खुदवाए, रिकॉर्ड पड़ा है पंचायत दर्पण। समय मिले तो लेंस लगा के देख लेना। 62 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, 27 हजार रुपए प्रत्येक आदमी को मिला। 2 दिन विधानसभा स्थगित रही, 27 हजार रुपए भाइयों मिले या नहीं मिले? और इतिहास में याद कर लो, आप एक बार किसी शादी में आए थे और पूछ रहे थे कि शादी में मुआवजा बांट रहे। इतिहास में 70 की रिपोर्ट पत्रकार महोदय बैठे, आप इतिहास में पता कर लेना। 70 की रिपोर्ट इतिहास में पहली बार भैराराम शिवल ने चेंज कराई है। 21 करोड़ रुपए दोबारा मिलाया उसके जनता, 21 करोड़ रुपए यहीं पर। यहाँ तो खेतों में जीरो में हमने वो जो खराब हुआ था वो देखा, नहीं मिला मेरे भाइयों। 2 साल के अंदर टीडी आ गई, पिछले साल ओलावृष्टि हुई, 1 रुपया भी सरकारी मुआवजा मिला हो तो मुझे बताओ। उल्टा बिजली काट दी, बिजली की किल्लत, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। ऊपर से आपने विजिलेंस का काम शुरू किया। क्या किया सरकार ने? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। फिर एक उन्होंने और उपलब्धि बताई, बोला मेरे पास रोड मैप है। हाँ, आपके पास रोड मैप है, जो भैराराम शिवल ने बनाई ना, उनके ऊपर चलने का रोड मैप है, काम करने का रोड मैप नहीं है। मुझे मालूम है भाषा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। अशोक गहलोत ने कहा ना, अच्छी अंग्रेजी बोलने से भी कुछ नहीं होता, बहुत साल रगड़ाई करानी पड़ती है। अशोक गहलोत ने कहा।
अच्छी अंग्रेजी बोलने से रोड मैप, आपका रोड मैप नहीं बन जाता। आपके पास विधायक महोदय रोड मैप तो है, लेकिन ओशिया की जो मैंने 750 किलोमीटर सड़कें बनाई है ना, सिर्फ उनके ऊपर चलने का रोड मैप है। किसानों को और अपने कार्यकर्ताओं को धमकाने का, जलील करने का, बेइज्जत करने का रोड मैप है, और आपके पास में कोई रोड मैप नहीं है। कौन सी सड़क बना दी? 2 साल हो गए, एक भी नई सड़क बनाई हो तो बताओ। प्रधानमंत्री सड़क योजना से 35 सड़कें जो हमने अनुशंसा करके भेजी, फेसबुक पे पोस्ट चढ़ा रहे, विकास विकास। 70 साल में तो देखा नहीं कांग्रेस में, मेरा 5 साल का विकास देख लो। एक रुपये का पैसे का हिसाब किताब आपकी, आपने पंचायत दर्पण छाप के भेजी, आपको किसी को मिली भाई? जिंदगी में पहले कभी किसी एमएलए ने ऐसे पंचायत दर्पण छाप के दी? पूरा विधानसभा क्षेत्र जोधपुर संभाग के अंदर ओडीएफ हुआ था सबसे पहले। 12,000 रुपए लगभग प्रत्येक जो नियम अनुसार थे सबको 12,000 रुपए मिले। प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने घर बने, और पूरे जोधपुर जिले के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र आता है। 223 करोड़ का बजट था, और सिर्फ ओसिया विधानसभा अकेली ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसका 2013 से 18 के अंदर भैराराम सियोल ने नेतृत्व किया। यहाँ का चौकीदार बना। 121 करोड़ रुपया दीनदयाल उपाध्याय पंडित योजना के तहत घर घर खंभे और तार जो आए। आपके अशोक गहलोत ने तो क्या क्या मैं बताऊं, 5-5 का तो ग्रुप बनाया था। एक बाप के बेटे 2 है, 5 कैसे पैदा करेगा भाई बुढ़ा पे? 5 का ग्रुप बनाया, हर का कनेक्शन ले लो, और ऊपर से कहा पट्टा ले आओ। अब अपने खातेदार की जमीन पट्टा कहां से लाए मेरे भाई? जब आपकी देने की नीयत नहीं थी तो उल्टे पुल्टे नियम लगा दिए, और मेरे से पूछ रहे हो कि आपने कौन सा काम कराया? 70 विद्यालय कर्मन्वित कराए मैडम। 6x6 का लेंस लगा के शिक्षा विभाग में जाके देख लेना भैराराम सियोल ने क्या करवाया है। 1 करोड़ की नई नई बिल्डिंगें दी। थोप किया, नांदिया जाजरा किया, भैरू सागर किया, अनवाना किया, पापू किया, 5 लाख किया, जगह जगह 1-1 करोड़ की मैंने बिल्डिंगें दी मेरे भैया। और फिर मेरे से पूछ रहे विकास क्या किया? इसके अलावा जेब से पैसा खर्च करके 35 लाख रुपया घर घर ग्राम पंचायत में जाकर 12-12 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मैंने पहली बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर किया मेरे भाइयों। घर का पैसा खर्च करके सरकार का 1 रुपया नहीं गया उसको। 2-2 दिन आपके यहाँ भी कैंप रखा था। मेरे से पूछ रहे थे, और मेरे से ऊपर क्या कह रहे हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, बड़ा आनंद आएगा एक बात में। बोला ये तो भैराराम तो बिल में घुस गया, अब बाहर निकल के आया। आपने देखा मेरा बिल? कोई मैंने देखा बिल के अंदर सांप घुसते हैं, चूहे घुसते हैं, भैराराम बिल में कब घुस गया भाई? गुरु महाराज को टीपना देखो तो नहीं मारो केड़ा चल रही है। अरे मैंने बिल में बाढ़ दियो गुरु महाराज राहु के तो शुक्र सन्नी मंगल वक्री सन्नी की कराया कि देखो नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात और कही कि मैं 75 GSS ओसिया विधानसभा क्षेत्र में 2 महीने में लेके आ गया। तापुर में कोई नया GSS बना? कहाँ बनाया? सूर्यगढ़ में बना? नहीं, सूर्यगढ़ होटल में। कौन से 75 GSS बनाए वो जनता जानना चाहती है। और फिर एक बात और कही थी कि जितना भैराराम जी 5 साल में नई ट्यूबवेल लेके आए हैं, मैं सिर्फ 1.5 साल में लेके आ गई। वो कहाँ की ट्यूबवेल है, कहाँ पंप लगा, कहाँ फाइनेंशियल स्वीकृति हुई, कहाँ टेक्निकल स्वीकृति हुई, किस ग्राम पंचायत में खुदी, कौन से खेत में खुदी, खेत का खसरा नंबर क्या है, कौन से फंड से खुदी, वो पेपर जरा सार्वजनिक कर दो, हम आपको धन्यवाद देंगे। हवा में आप ट्यूबवेल भी खुदवा देते हो, मुझे मालूम है। हवा में आप GSS भी बना देते हो, और आपने तो हवा में ही रोड मैप बना लिया
कि प्लेन इधर से उड़ेगा सचिन पायलट की तरह, जयपुर में आएगा, हरियाणा में आएगा, टोंक में जाएगा। इसलिए एक बात उन्होंने और कही कि ये बेराराम जी बिल में घुसे हुए थे और ये तो ओशिया छोड़ के दिल्ली चले गए और दिल्ली से वापस आए। ओशिया वाला को कहने की जरूरत नहीं है। बेराराम सियोर की जन्मभूमि मांडिया ही खोर है, बच्चा बच्चा जानता है। 7 पीढ़ियां मेरी यहाँ खप गई है। अब मेरे को आप दिल्ली वाला बता रहे हो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप हो कहाँ के? चाटी के चुनाव आपको कहाँ से लड़ना चाहिए? लोड से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए भैया लोड से। आपकी इच्छा करे तब आप ओशिया में लड़ लो, आपकी इच्छा करे आप भोपालगढ़ में लड़ लो, आपकी इच्छा करे तो आप गुड़ामालानी से भी लड़ दो। क्यों क्यों भाई? आप तो जहां मर्जी होगा चुनाव लड़ लो, आपके ऊपर तो कोई रोक नहीं है, आपके लिए तो पूरी आजादी है। और मेरे को कह रहे हैं कि आप तो वहां दिल्ली चले गए। दुनिया जानती है, आज से बेराराम 30 साल पहले दिल्ली गया मेरे भाई, वहां कामकाज है बेराराम का। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान के 20 लोकसभा के सदस्यों ने मेरे को कहा कि बेराराम जी दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ वोटर रहते हैं। कितने? 1.5 करोड़ वोटर रहते हैं। इस अरविंद केजरीवाल से शायद आपको टक्कर लेनी पड़ सकती है। 15 लाख राजस्थानी रहते हैं। बहनी आपको डंका दिल्ली में भी चलता है और पार्टी सोच रही है कि शायद आपको दिल्ली से भी चुनाव लड़ा दे। तो मेरा तो डंका भैया दिल्ली में भी बजता है। आपको तो घमंड होना चाहिए कि मांडिया का गरीब किसान का बेटा दिल्ली में भी जाके अपनी इतनी हैसियत रखता है। और आप सोच रहे हो कि दिल्ली से वापस क्यों आ गया? तो कान खोल कर सुन लो, कांग्रेस पार्टी ये बेराराम सियोर ओशिया के अंदर आपकी कांग्रेस की छाती के ऊपर ऐसे ही मूंग दलेगा, ऐसे ही मूंग दलेगा, ऐसे ही मूंग दलेगा। आपके गलतफहमी में मत रह जाना। आपके मन में तो लड्डू ये फूट रहे थे कि बेराराम सियोर यहाँ से चले जाए, बस एक ही आदमी है जो वही थाल ठके हम और जाते रहे तो मने हाँ आज ही है और एक कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। मन में तो घना लड्डू फूट गया, दिल्ली चले तो नहीं आलो से। मेरे को कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने फोन किया होंगे कि हवा कुंटल हनुमान जी ने गोटा, हवा कुंटल रहे भादरिया माँ ने गोटा, हवा कुंटल सचियाई माँ ने गोटा। इन्हें पैरे ने दिल्ली टिकट मिल जाए, नो पैरोट कांग्रेस का कार्यकर्ता फोन करियो, मैं क्या हमें हूँ हम सीओ हमें हो थोड़े ही छाती माते मूंग डालू कांग्रेस रे मैं कटी नहीं जाऊँ नाला। ये मेरे पे आरोप लगा रहे। फिर एक आरोप और लगाया कि मेरे को पंचर निकालना आता है और पंचर करना आता है। क्या क्या पंचर निकालना आता है? हम भाई राम जी मारे तो जितना पिंचर दियोड़ा है मारे तो इतना ही रहे न तो पिंचर हला है न कम है। अटा तो ट्यूबलाइट टायर है, अड़ी रोड तो नेशनल हाईवे मत पे, ठीक है ना? ट्यूबलाइट टायर है माँ एक हवा भरियों पर परमानेंट है। क्या क्या आरोप और क्या क्या प्रत्यारोप लगा। आप जिस स्तर से आते हो ये भी आपके 11,645 ऐसे घर का है। आप एक काम करना, जितनी विजिलेंस भरी है उनकी सबकी 2-2 फोटोकॉपी, जिनके घरेलू बिल के ज्यादा बिल आए उनकी सबकी 2-2 फोटोकॉपी, और जिन एएम ने जेल में आपसे पैसे, सुनो मेरी बात, पहले पूरी बात सुनो, जिन्होंने एएम को जेल को ट्रांसफर लाने के पैसे खिलाए, ट्रांसफर देने के पैसे खिलाए, लोड बढ़वाने के नाम, कम करवाने के नाम, तार खिंचवाने के नाम, तार नीचा पटकने के नाम, बिजली का तार जोड़ने के नाम, कुछ भी काम करने के लिए आपसे जितना पैसा खाया है उनका सबका ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना मेरे को दे देना, बाकी इलाज मैं कर दूंगा अपना। मेरे को इलाज करना आता है ठीक ढंग से। फोटोकॉपी इनकी सब्जी मेरे को बना के एक आदमी के हाथ मेरे को फाइल बना के दे देना, बल्सा पूरी फाइल बना के सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में जाऊंगा और आपके लिए सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट से हम अपना हक उनको जाके कहेंगे कि ये हमारे साथ में इस प्रकार से गलत हो रहा है, क्योंकि सरकार से तो लड़ाई लड़ ही रहे,
सरकार की इच्छा है तो सरकार कम कर दे, लेकिन जिस सरकार ने इतनी पेनल्टियां काटी है वो किस इज्जत से बिल वापस करेंगे? वो तो नहीं करेंगे। अपने को तो लड़ना कोर्ट में पड़ेगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि ये सारे कागज इकट्ठे करके मेरे को ओरिजिनल आप अपने पास रखना, मेरे को फोटो कॉपी देना है, मेरे को फोटो कॉपी देना है, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। हाँ अरे चोर है खाली है वो, मेरे को आप है ना पूरी लिस्ट देना, सुनो पूरे कागज देना, अपन बैठ कर पूरी बात करेंगे, आप चिंता नहीं करो। अब मैं आपके बीच में तापू के बीच में आया हूँ, किस लिए आया हूँ? तापू के ग्राम पंचायत वासियों को 2-4 चीजें आपके बीच में ऐसा सलाह मशुरा करने के लिए आया। मैं पिछले 1 महीने से दौड़ रहा हूँ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके प्रत्येक किसान और युवा को जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं मांग लेके आया हूँ सरकार से, और माननीय विधायक भी सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन लो। हमारी मांग है कि कोरोना काल के 6 महीने के बिजली के बिल, चाहे वो घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर हो, उन बिलों को सरकार हमारी माफ करे। ये हमारी पहली मांग। दूसरी मांग, स्थायी शुल्क की जो आपने लूट शुरू की वो लूट बंद करे। तीसरा, जो आपने एचपी जो बढ़ाने का खेल खेला है बड़े बड़े किसानों को, एचपी का लोड बिना किसान की सहमति के नहीं बढ़े, और 833 रुपए की सब्सिडी पूर्ववर्ती सरकार जो दे रही थी वो वापस शुरू की जाए और विजिलेंस बंद की जाए। ये हमारी मांगे लेके आया। ये मुझे सरकार से मांगे रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए मेरे? यदि आप मेरी इस बात में सहमत हो तो दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ उठा के बताओ कि आप मेरी जो मैं मांगे कर रहा हूँ ये मेरी मांगे सही है। मैं मजबूती से लड़ाई लड़ूं, चाहे मुझे जेल जाने भी पड़े तो जेल चला जाऊं। मेरा आपसे एक ही नंबर निवेदन है। दूसरा काम, आपको एक काम और करना है। आज के बाद तापू में विजिलेंस नहीं आएगी। फॉर्मूला बता रहा हूँ। तापू के अंदर कभी विजिलेंस आ जाए, किसी के खेत में आ जाए, गुरुदेव आपके खेत में आ जाए तो बढ़िया कोई नीमड़े रो रोकड़ो, खेजड़ी रो रोकड़ो, आकड़े रो हेटो झाड़ लीने हेटे काकड़ा वे एक नड़ो मोचो राख जो ठुबेल कने जियो ही डिस्कॉमरा पौना आवे और वो मोचो उठे पिचा दे और डिस्कॉमरे पौना ने भी मोचे माथे बिठान दीजो, ठंडो पानी पा दो, चाय पानी रो पूछ लियो। और तापू गांवरा किसानों और मेरे युवा साथियों, वो आप हिमराज रो पूरो खेत चारों तरफ घेर लीजो, चारों तरफ घेर ले फिर भी मैं कीमत के जो थाने रेकर ही नहीं देना है, थाने कानून हाथ में नहीं लेना है। और मैंने फोन कर दे मांडियो तापू पुगड़ में मैंने 45 मिनट लागी, मैं सीधो आप टुबेल माते आ जाऊं और मैंने गुरु मरा लारू एक लूमड़ो नारियल पकड़ा दे जगह पावना आई ने बढ़िया लूमड़ो नारियल पहने और मारी कहना डायरी की कोने पूछ के ढोलाओ क्यों गीत गाओ, बढ़िया ढोले को गीत भी गाओ और पौने रो बढ़िया स्वागत भी मैं करो। थाने कानून हाथ में लेने जरूरत को नहीं। जब भैराराम सिंह के ऊपर एक मुकदमा हो ही गया है तो किसान के नाम पे 4-5 मुकदमे और हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? जब जेल जाना ही है, जेल देखनी है, पुलिस थाना देखना है, कोर्ट देखनी है, कचहरी देखनी है, एक मुकदमा क्या फिर 5 मुकदमे और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो गुरुमराज, आज के बाद आपके तापू के किसान के घर किसी के घर विजिलेंस आ जाए, एक काम इतना करना, गांव का एकता रखना और घर और खेत को चारों तरफ से घेर लेना। मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आते ही फिर उनसे नियम पूछ लेंगे, लोड का वो कौन सा थर्मामीटर से चेक करता है, वो थर्मामीटर हम भी देख लेंगे, कौन सी कंपनी का थर्मामीटर लेके बड़ी भारी जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। एक भाइयों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, तापू के बहुत सारे युवा पढ़े लिखे आदमी, आप इंटरनेट खोलना और पता करना, सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक हमें फ्री मिलती है, फ्री मिलती है। प्रत्येक घर में 200 यूनिट तक 1 रुपये का बिल नहीं आता है। दमन और दीव में 1 रुपया 50 पैसे पर यूनिट बिजली है। और राजस्थान के ये मुख्यमंत्री 6.5 रुपया 7.5 रुपया पर यूनिट बिजली, सबसे ज्यादा अपनी बिजली का उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है और सबसे महंगी बिजली
राजस्थान के अंदर खरीदी जाती है, इसका राज किया मुख्यमंत्री जी, ये भी बता दो। और डीजल आपने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर महंगा राजस्थान के अंदर करके रखा है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपना वैट अलग से लगा दिया, इसीलिए 10 रुपया लीटर ये डीजल सस्ता हो सकता है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने डीजल के ऊपर अपना वैट लगा दिया राज्य सरकार का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी यदि होटलों की वो पूरी कवालियां हो गई है, नाच गाने ठुमके हो गए हो, तो किसानों के बारे में भी सोच लो। समय है अशोक गहलोत जी, आपने ही कहा था सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है, बेईमान है, धोखेबाज है, राजद्रोह है। आपने इस कांग्रेस सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है। आपके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के ऊपर भी मुकदमा करा दिया, एसओसी पीछे लगा दी, पुलिस पीछे पीछे, सचिन पायलट आगे आगे। इस सरकार का भी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा मुकदमा कर दे, और पता नहीं यहाँ कोई आपके कांग्रेस का कोई दलाल या एजेंट होगा जिसको क्या शपथ दिया गई, लाखेटा बालाजी की कोई बपूती ले जाके आपके अशोक गहलोत को देती होगी। 15 दिन पहले तो सचिन पायलट धोखेबाज था, नकारा था, निकम्मा था, बेईमान था, राजद्रोह का मुकदमा कर दिया, और लाखेटे वाले बालाजी से पुजारी जी से कोई आस्था लेके गए और वहां अशोक गहलोत साहब को दे दी, और वो बबूती सचिन पायलट के ऊपर ऐसे छिड़की। सचिन पायलट भाई तुम पवित्र 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 15 दिनों में पवित्र कर दिया। वाह रे वाह, जादूगर, क्या जादू है, मान गए। इतना बड़ा जादूगर आपके मुंह से, आपने कहा था बैंगन बेचने नहीं आया हूं, मैंने तो कहा नहीं। भाई तापू की जनता तोड़ेगा तक आप सचिन पायलट को बोलो तुम धोखेबाज हो, गद्दार हो, राजद्रोह, ऐसा हो वैसा हो, फलाना के 20 बात बोलते, क्या कमाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय विधायक, मौका है 100 साल के अंदर ऐसा मौका पहली बार आता है। 100 साल पहले त्रासदी पड़ी थी, गांव के अंदर एक आदमी मरता था, अंतिम संस्कार करके आते 3 और मर जाते, 3 और का अंतिम संस्कार करके आते 3 और मर जाते। 100 साल के बाद ऐसा कोई कोरोना नाम का वायरस सत्यानाश है इस चीन का, पूरे संसार के अंदर 7 से 8 लाख के किसानों के बेरोजगार, कोई काम धंधा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करो और अपनी दबंगाई दिखाओ, और ये बात करो कि 6 महीनों के किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे, 833 की वापस सब्सिडी देंगे, स्थायी शुल्क बंद करेंगे, किसानों को विजिलेंस नहीं करेंगे। मैं इस विधायक को यदि ये काम करके देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, और तापू की जनता धन्यवाद देगी। बात सही है, गलत है मेरे भैया? नहीं तो सत्ता के लालच अशोक गहलोत को है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या खेल खेल रहे हैं, दुनिया सब जानती है। और आपको भी विधायक महोदय, अब नहीं बोले तो जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा। आपको लालच दे दिया है कि आप किसानों की पैरवी मत करो, चुपचाप रहो, आपको कोई मंत्री पद दे देंगे। नाम उसका अशोक गहलोत है, मंत्री तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं तो वो तो जरूर बनाएगा, समझ गए? मंत्री तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पर वो जरूर बनाएगा, समझ गए मेरी बात? मैं क्यों? इसलिए किसानों की पैरवी कर लो, अभी भी मौका है। एक काम और करना मेरे भाइयों, 23 अगस्त को अपने जेब के अंदर एक माचिस की तीली लेना, और 6 महीने के बिजली की बिलों की GSS के साथ बिलों की होड़ी लगा के ऑडियो वीडियो बना के सबसे भेज देना। 2 मछली चाहिए। और 23 अगस्त को वार रविवार सुबह 8 बजे तापू के किसान का एक भी ट्रैक्टर घर पर नहीं आना चाहिए। ट्रैक्टर और ट्रॉली इन सड़कों के ऊपर डाल देना, और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लेना। यहाँ से बात नहीं बनी, ओसिया से बात नहीं बनी तो पूरे मारवाड़ को जगाएंगे, मारवाड़ से भी बात नहीं बनी तो तापू का ट्रैक्टर सेक्रेटरी लेके जाएंगे। मेरी बात समझ गए? अब मैं आपको इतनी बात कहूंगा क्योंकि मुझे अभी ऐसा निकलना पड़ेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हो सकता है मुझे आज या कल में पुलिस गिरफ्तार भी कर ले, मैं गिरफ्तार भी हो जाऊँ, चिंता मत करना, पूरी ताकत के साथ जेल में जाऊंगा। और आपने मेरे को खिंदाखोर में आने के लिए बोला 24 तारीख को, जेल में टिका दिया, जेल फाड़ के आ जाएगा, आप चिंता मत करो, इतने घबराने वाले नहीं।
के वापस चला जाऊंगा। बोल दो पहली को जाना पड़ेगा ये मांगो सिंह 23,000 की सीट हमारे मेरी सरकार है। यह सरकार अपनी है, लुली है, लंगड़ी है, बैरी है, कान में ठेठी आ गई। मैं जोधपुर जा रहा हूँ ढोल लेके, वहाँ सर्किट हाउस में ढोल बजाएंगे, उसको जगाने का काम करूंगा।